हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं इरशाद अंसारी एक बार फिर से आप लोग के समक्ष उपस्थित है मैथ का वीडियो लेकर के। आज हम लोग द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.4 को पढ़ेंगे और ये हमारा जो एक्सरसाइज है ये द्विघात समीकरण का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग कल से समानांतर श्रेणी का शुरू से पढ़ेंगे, समानांतर श्रेणी को शुरू से पढ़ेंगे। यानी कि आज का ये वीडियो द्विघात समीकरण का लास्ट वीडियो है। तो चलिए हम लोग बिना समय को व्यतीत करते हुए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें निकालना है। अगर मूल का अस्तित्व होगा तभी मूल को निकालना है, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो उस मूल को नहीं निकालना है, छोड़ देना है वहीं पे। ठीक है, ये आप लोग का 3 क्वेश्चन है। इसमें से हम एक क्वेश्चन को दूसरा नंबर क्वेश्चन को बता दे रहा है। पहला और तीसरा क्वेश्चन आप लोग घर पे करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मूल का अस्तित्व जानने के लिए हम क्या करेंगे, विविधकर का मान देखेंगे। ये 3 पॉइंट आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है, इस 3 पॉइंट को लिख करके जरूर याद करिएगा। पहला पॉइंट ये है कि जब विविधकर b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है, b² - 4ac का मान जब 0 से छोटा होगा तो उस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होगा। ये पहला नंबर कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो उस समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट, जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जब 0 से बड़ा होगा तो उस समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। 3 कंडीशन एक बार और थोड़ा ध्यान दीजिए। जब b² - 4ac इसका जो मान है 0 से जब छोटा हो रहा है तो उस मूल का कोई वास्तविक हल नहीं होगा। जब b² - 4ac बराबर होगा 0 के तो वास्तविक और समान मूल होगा, और जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो उसका वास्तविक और असमान मूल होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दिया गया समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है। यानी कि द्विघात बहुपद के रूप का है। लिखेंगे इसलिए या ऐसे लिखिए, इतना के रूप का है जहां a बराबर, अभी देखिए x² का गुणांक क्या है, 3 है, b बराबर, और b क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक है माइनस में 4√3, जहां b बराबर 4√3 माइनस में। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है। और c का मान अक्षर पद क्या है, 4 है, प्लस में c का मान 4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, a बराबर 3, b बराबर माइनस में 4√3, c बराबर 4 है। ठीक है, आप क्या करेंगे ना, विविधकर निकालेंगे b² - 4ac का मान। लिखेंगे इसलिए विविधकर d बराबर b² - 4ac। तो b का मान क्या है, माइनस में 4√3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4ac, a का मान है 3 और c का मान कितना है 4। इसको वर्ग करेंगे ना, माइनस का वर्ग दो बार जब होगा, सम संख्या है, 2 सम संख्या है ना, तो 2 बार जब होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, अंदर √3 का वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म, बचेगा 3, तो गुणे में 3 हो जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा आपका 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48, इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 48 होगा। अब माइनस 48 ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो देखिए हम कंडीशन बताए थे कि जब b² - 4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। तो लिखेंगे समीकरण लिख लीजिए 3x² - 4√3x + 4 = 0 का मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, अब निकाल लीजिए, इसलिए अब मूल निकाल लेंगे। x बराबर सूत्र लगा लीजिए, द्विघाती सूत्र
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी का मान कितना है देखिए, माइनस में है आपका 4√3, माइनस बी का मान कितना है 4√3 माइनस में, अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी का मान है आपका माइनस में 4√3, माइनस में 4√3 का हो जाएगा आपका क्या स्क्वायर, अब माइनस 4ac, तो 4 गुणे ए, या एक काम करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डायरेक्ट यहां से देख लीजिए कितना आया है, 0 आया, यहाँ पे 0 रख लीजिए, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा 2a, ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 3। आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 4√3, अब बटा हो जाएगा 3 दूनी के 6। ठीक है, या इसको काट लीजिए, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई के 6। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 2√3 बटा 3, 2√3 बटा 3, यही आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। या आप इसको थोड़ा चेंजिंग करना चाहते हैं तो x बराबर, और इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 2√3, और 3 को आप लिख सकते हैं √3 और गुणे में √3, डबल 3 ले सकते हैं, एक रूट से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3, x बराबर आपका हो जाएगा 2 बटा √3। तो जब एक बार प्लस में ले लेंगे ये, एक बार माइनस में ले लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका मूल निकल जाएगा। अब देखिए ये आपका पहला आंसर हो गया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, यहाँ पे भी अगर आंसर को आप छोड़ेंगे ना 2√3 बटा 3, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको √3 को तोड़ना चाहते हैं तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बटा √3 भी आ जाएगा, तो यही 2 बार, या इसको आप 2 बार लिख लीजिए 2√3 बटा 3, या इसको 2 बार लिख लीजिए 2 टाइम्स 2 बटा √3, यही आपका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, या आप थोड़ा आगे बढ़ाना चाहें तो ये भी आंसर आपका सही रहेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने बता दिया, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को आप खुद होमवर्क में लगाएंगे, ठीक है, और कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे कि आपका क्वेश्चन लगा या नहीं लगा, फिर हम उस कमेंट को पढ़ करके आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहे हैं प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिससे उसके दो मूल क्या हो, बराबर हो, दोनों मूल बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों मूल बराबर है, उस कंडीशन में k का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देते हैं, ये को आप खुद ही सॉल्व करिएगा। देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 2 कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, गुणा करा देंगे, इसमें सरल करेंगे ना, तो के एक्स से जब x में गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर के एक्स से जब इसमें गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 2kx, और ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस में 6 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, जहां a बराबर, देखिए a बराबर एक्स स्क्वायर गुणा क्या है k प्लस में, b बराबर क्या है x का गुणांक माइनस में 2k, और c बराबर क्या है, c बराबर का प्लस में 6 है, प्लस में 6 है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखिए बी स्क्वायर, तो बी का मान आपका क्या है, माइनस में 2k है, तो माइनस में 2k का हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस 4ac, तो माइनस 4a, a का मान कितना है k है, इंटू c का मान कितना है 6 है, कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, और k का हो जाएगा k स्क्वायर, और माइनस से हो जाएगा 6 चौको 24 k। अब देखिए कह रहा है ना कि इसके दोनों मूल बराबर हो, उस कंडीशन में k का मान निकालना है, लिखेंगे चूंकि दोनों
मूल बराबर दिया है, इसलिए 4k² माइनस 24k ये बराबर होगा किसके? 0 के, क्योंकि दोनों मूल क्या है? बराबर दे दिया है क्वेश्चन से, इसको 0 के बराबर करेंगे। इन दोनों में से करते क्या है ना, 4k को कॉमन ले लेंगे। 4k को जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे आपका बच जाएगा k, यहाँ पे क्या बचेगा? 6 चौको 24, माइनस में बच जाएगा कितना? 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24, माइनस है तो माइनस, k है तो k हो जाएगा, कोस टूटेगा तो बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4k बराबर जब निकालेंगे ना, ये गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इतना, अपन ये हो जाएगा 0, इसमें हम इतना से जब भाग करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। या k बराबर आपका हो जाएगा 0, एक गुणा इधर आएगा तो भाग, एक और कितना होगा? k का मान आपका क्या निकल जाएगा? 0 ही निकलेगा। ठीक है, एक तो k का मान आपका 0 हो गया। दूसरे कंडीशन में जब k का मान जब 0 होगा तो उस कंडीशन में हमारे समीकरण यहाँ पर रखने तो क्या होगा? संतुष्ट होगा नहीं, लेकिन द्विघात नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? लिखेंगे इसलिए, दूसरे के लिए निकालेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा? k बराबर आपका हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस में 6, यानी कि जब k का मान प्लस में 6 रखेंगे तो ये समीकरण क्या होगा? संतुष्ट होगा, यानी कि k का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, k का मान 0 नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहना कि क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है? ठीक है, कोई एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या होनी चाहिए? दुगुनी होनी चाहिए, और उसका क्षेत्रफल कितना हो? 800 मीटर हो। यदि हाँ, अगर उस आम का बगिया बन सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान करना है कि कितना कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर दिया है। हल में लिखेंगे, मान लेंगे ना, माना कि उस बगिया की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई को हम x मान ले रहे हैं क्योंकि लंबाई उसका क्या है? चौड़ाई से दुगुना है, तो इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x मीटर, क्योंकि दुगुना है क्वेश्चन के अनुसार। लिखेंगे इसलिए उस बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार है ना, चूंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 2x और गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? x, तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न कह रहा है ना कि उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये 2x स्क्वायर जो है 800 मीटर स्क्वायर के क्या है? बराबर है। 2x स्क्वायर जो है ये बराबर है किसके? 800 मीटर स्क्वायर के। तो देखिए ये x स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये गुणा में 2 है, इधर आएगा तो 800 में क्या होगा? भाग लग जाएगा, 2 से कट के कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। x का मान जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी कि 400, या x बराबर आपको हो जाएगा कितना? प्लस माइनस में 20 है 400, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20, यानी कि आपका चौड़ाई कितना निकल जाएगा? 20 निकल जाएगा, और लंबाई कितना होगा? लंबाई आपका हो जाएगा 20, ये चौड़ाई आपका निकल जाएगा कितना? चौड़ाई आपका हो जाएगा, प्लस में ले लेंगे क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं, x बराबर 20 मीटर, ये चौड़ाई हो गया। अब लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर, तो लंबाई आपका कितना है? 2x है ना, तो 2x, x का मान कितना है? 20, तो 20 दूनी का आपका हो जाएगा 40 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? दोनों आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 को छोड़ दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, नहीं लगेगा तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। देखिए 5 का मतलब है ना कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यानी कि क्षेत्रफल 400 होना चाहिए, परिमाप कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। यदि संभव है तो उस कंडीशन में उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है कि क्या होगा। ठीक है, तो हल लिखेंगे और करेंगे क्या ना, मान लेंगे, माना कि उस पार्क की
लंबाई को मान लेगा, लंबाई क्या है, x मीटर है, लंबाई को हमने x मीटर मान लिया, तो इसलिए चौड़ाई, चौड़ाई कितना होता है देखिएगा, चौड़ाई एक सूत्र होता है, चौड़ाई इक्वल टू परिमाप बटा दूर माइनस होता है लंबाई, इस पे ही रखेंगे। देखिएगा चौड़ाई बराबर हो जाएगा परिमाप, तो परिमाप कितना दिया है 80, अब बटा हो जाएगा 2 और माइनस होता है कितना लंबाई, तो लंबाई कितना x है ना माइनस x, इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 40, तो 40 माइनस x मीटर, ये क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई x हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 40 माइनस x लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है ना कि क्षेत्रफल कितना है 400 है, दोनों का गुणा यानी कि x और गुणे 40 माइनस x इक्वल टू कितना है, तो 400 मीटर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना गुणा करा लीजिए, 40 से x में गुणा होगा तो 40x, माइनस है तो माइनस, x से x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा आपका 400। और देखिए इसको इधर बुलाते हैं, इसको थोड़ा सजा लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, इधर आएगा तो माइनस में 400 और बराबर 0, इसमें माइनस 1 से भाग कर देंगे, ये गुणा करा दीजिए, माइनस 1 से गुणा करा लेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 40x, ये प्लस में हो जाएगा कितना 400 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। आप इसको किसी भी सूत्र से इसका दुगुमूल निकाल लीजिएगा, x का मान आपका निकल जाएगा, वो लंबाई हो जाएगा, और 40 में से उस x को घटा लीजिएगा, वो चौड़ाई हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग कल द्विघात समीकरण तो आज समाप्त हो गया, कल हम लोग समानांतर श्रेणी का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।